जय हिंद साथियों। आज 24 जून 2024 है और गन्ने के खेत में घास ये कर रहे थे और सुबह हुआ है। पशुओं के लिए चारा की तैयारी हो रही थी और देश प्रेमियों, आप लोगों से यही कहना है, देख लिया सरकारों का हाल। मेडिकल लाइन में क्या हो रहा है। इस तरह से जाली खेल देश के अंदर हमेशा हर पार्टियां करती रहती। बच्चों का जीवन बिल्कुल मरणासन अवस्था में फेंक देती और केवल अरबों खरबों का बजट बनाया जाता है कि इस विभाग के लिए इतने अरब का हमने पैसा दिया, जैसे इनकी खुद की कमाई वहाँ जनता के बीच फेंक रहे हों। तो ये जनता को समझना पड़ेगा, जिसको हम इस तरह से चुन के लाते हैं और आगे हम लोग उनके द्वारा हम ये आशा रखते हैं कि हमको बेहतरीन समाज देंगे और बढ़िया सरकार देंगे। लेकिन हद क्या हुआ, यही कि हमेशा हमसे कभी न कभी भूल हो जाती है और गलत लोगों को हम चयनित कर देते हैं और गलत लोग बैठकर एक मैनेजमेंट के माध्यम से देश को लूटने का काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ, जो बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनका इतनी मेहनत करने के बाद, पैसा बर्बाद करने के बाद उनको नौकरियां नहीं मिलती, वो फुटपाथ में जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे भ्रष्ट ऑफिसरों को तो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और जेलों में ठूंसना चाहिए, तभी बदलाव आएगा। आपने देखा होगा पिछली सरकार में मेडिकल लाइन में वैकेंसियां फार्मासिस्ट और अन्य चीज़ों की भरी गई थी। उसको कई महीने छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया था नियुक्ति पाने के लिए। बड़ी मुश्किल से उनको नियुक्तियां मिली और उसमें हुआ क्या, जो सहारनपुर और पीलीभीत शाहजहाँपुर का था, उसको बलिया और बिहार के बॉर्डर में लखीमपुर खीरी वगैरह में डाल दिया गया और यहाँ के लखीमपुर खीरी और बस्ती वालों को सीधा मेरठ और मथुरा की तरफ डाल दिया गया जानबूझकर, क्योंकि भविष्य में अपना ट्रांसफ़र कराएंगे तो पैसा देंगे, क्योंकि उन लोगों ने पैसा नहीं दिया था और जो पैसा दिया था उनको अगल बगल के ज़िलों में कर दिया गया। तो इस तरह से इसमें कोई डायरेक्टली कोई आलंछन लगा भी नहीं सकता, क्योंकि ये लोग साफ कह देते हैं कि अभी सीटें नहीं खाली, तो हम लोग क्या करें। इस तरह का एक षड्यंत्र के माध्यम से अब आ गया नियुक्तियां कराने का समय, वो ट्रांसफ़र का समय आ गया। अब ट्रांसफ़र में पूरा जाल बिछ चुका है। लोग लाखों रुपया मांग कर रहे हैं और दूसरे के तीसरे के अकाउंट में पैसा डलवा के अपना ये जाली खेल संचालित कर रहे हैं। कहाँ गया मीडिया? वो मीडिया कहाँ गया जो 400 पार की बात करता था? यही मीडिया है जो 400 की पार की बात करता था। कहाँ गया विपक्ष? क्यों नहीं विपक्ष बोलता है? विपक्ष इसलिए नहीं बोलता कि इनको भी यही लक्षण दिखाना है। इनकी सरकार किसी तरह आ गई तो ये लोग भी यही लूटने में लगे। तो ये जो सरकारों में बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े लोग धनाढ्य जो जुड़े हैं सरकार से, वो इसलिए जुड़े हैं कि वो करोड़पति से अरबपति बनना चाहते हैं। इस चीज़ को जनता को समझना पड़ेगा और जनता को गहन चिंतन मनन करके आने वाले चुनाव में वोट करना होगा। ये जाति धर्म और अपना पराया करके करोगे तो कभी न्याय नहीं मिलेगा। किस तरह से एक लाखों बच्चों का जीवन बर्बाद किया जा रहा है, एक आदमी बर्बाद कर रहा है, जो विभाग का मुखिया है वो कर रहा है। अभी पिछली समय आपने देखा था कि ये कोई निषाद पार्टी का, कौन सी पार्टी का था, वो वेदांता में दवा करवाने गया था, कई लाख का उसको बिल मिला था। कई लाख का बिल मिला जब तो भड़क गया।
लेकिन वो क्यों चुपचाप बैठ गया? एक सांसद, विधायक और पार्टी का नेता और चुपचाप क्यों बैठ रहा है? क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि ये तो मुख्यमंत्री योगी जी के बगल में बैठने वाला स्वास्थ्य मंत्री है, तो इसलिए वो भी चुप बैठ गए। तो जब इतने बड़े बड़े सांसद, विधायक चुपचाप बैठ जाते हैं, सरकार के आगे घुटना टेक देते हैं, तो एक आम आदमी को कैसे न्याय मिलेगा? नहीं मिल सकता है। जब तक आप एक गरीब को, एक ईमानदार और एक छोटे वर्ग, छोटी छोटी नई नई पार्टियों को वोट नहीं करोगे, तब तक देश के अंदर बदलाव आने वाला नहीं है। ये हमेशा होता रहा है। आज़ादी के बाद ये करते क्या है? आज़ादी के बाद से लाखों जांच करवा डाले होंगे ऑफिसरों के ऊपर कि चलो जांच, वो मुद्दा को थोड़ा सा वहीं पे शांत करने के लिए चलो उसको हमने हटा दिया, वो मंत्री ऐसा कर रहा था। एनटीए जो कार्य उसने गुल खिलाया, उसमें क्या हुआ? उसको पद से हटा दिया गया। क्या ऑफिसरों की कमी है क्या देश के अंदर? दूसरा बैठा दिया गया। इतने से काम हो जाएगा क्या? यहाँ बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, उसको हटा के दूसरा बैठा दे रहा हो, जांच करवा रहे हो। आज़ादी के बाद लाखों जांचें हुई होंगी देश के अंदर, कौन जेल के अंदर है, कौन किसको सज़ा मिली? तो ये बहकावा फुसलावा देने वाली पार्टियां, ये मैनेजमेंट के ढंग से भ्रष्टाचार, अत्याचार करती हैं, अन्याय करती हैं, और किसी भी आम आदमी को न्याय नहीं मिल सकता। मैं खुद उदाहरण हूँ अन्याय का। वादी मेरे साथ 3-4 लोग मिलकर मुझे मारा, और जब मैं कंप्लेन पुलिस को लिखाने गया तो पुलिस ने शाम तक बैठा ले रखा, मेरी कंप्लेन नहीं लिखी। जब मैं मुख्यालय गया, योगी जी यहाँ से लिखवा के लाया, तो फिर यहाँ पे पुलिस हरकत में आई, और उन्होंने किया क्या? मेरे पक्ष से मैं अकेला, मेरी तरफ से 3 लोगों को चालान किया, उसकी तरफ से हमने 3-4 लोगों को नाम लिखाया था, उसको केवल एक ही आदमी को चालान करके भेजा। तो इस तरह का षड्यंत्र, इस तरह की कार्रवाई किसी के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा जनता को मिल नहीं सकती। बड़े बड़े सालों धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार सुनती है? कितने लोग दिल्ली में किसान मारे गए, बाद में मान लिया, और जब इतने सारे लोग मर गए तब मान लिया, और इसके बाद टाँ फूस। तो ये बहुत गंभीर देश के अंदर है। आज देश के अंदर एक पश्चिमी सभ्यता हावी है। पैसा दो काम करवाओ, पैसा दो काम करवाओ। तो ये पश्चिमी सभ्यता संस्कृति जो हावी है, तो यहाँ पर हिंदुस्तानियों को, जो असली खून है, असली हिंदुस्तानी लोग हैं, उनके स्वाभिमान को कुचला जा रहा है। आप लोगों को उठ खड़ा होना पड़ेगा, और बहुत सोच समझ के वोट करना पड़ेगा। अब समय ऐसा आ गया है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।